रोज रोज बेइज्जती, हर बात पे बेइज्जती। कोई मौका नहीं छोड़ती है वो मुझे बेइज्जत करने का। नहीं सहना मुझे, हमेशा का ही नाटक है। कुछ बोलते नहीं है इसीलिए बस बोलते जाते। तो नहीं रहना आप यहाँ पे। शन्नो, वो ये सब क्या है? कहाँ जाने की तैयारी है? अपने मैके। हुण की हो गया है? तो और की करा, ताने देने का एक मौका नहीं छोड़ती जीजी, और ऊपर से नौकरों जैसा बर्ताव। अब सहन नहीं होता मुझसे बस। और अगर सौम्या पेट से हो गई ना तो बस सब लोग लगे रहेंगे उसी की सेवा में। अरे मैंने तो कोई पूछेगा तक नहीं। नहीं, और बेइज्जती नहीं करवानी मैंने मेरी बस। वो तो फिर क्यों पलट गई तू उस दिन? बंटवारा हो रहा था ना, होने देती? बड़ी माफिया शाफियां मांगने लग गई तू तो अचानक। वो चले जाते यहाँ से, नहीं रहना पड़ता यहाँ पर। अच्छा, कहाँ जाते? उसी झोपड़े विच जो आपके हिस्से में आया था। ये तो यूं बोलिए कि मैंने बाजी संभाली उस दिन, वरना ना बोरिया बिस्तरा उठ चुका होता अपना यहाँ से और जाना पड़ता उसी झोपड़े विच। देख, चन्नो, तू भी ना कमाल करती है। 2 मिनट में पड़क जाती है। तेरे से मैंने कितनी बार कहा है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दे यार। सही वक्त का इंतजार कर, मैंने सब ठीक कर देना है। और तेरी ना मैंने चौपड़े में जाने की नौबत नहीं आने देनी है। पुत्र, अभी तो बाजार की एक और दौड़ लगानी है। फल फूल मिठाइयाँ सब बाकी है, और सुरभि की शादी का जोड़ा भी बाकी है। बड़ा काम पड़ा है फिर तो। और सुन, हम ना इस ब्याह में ज्यादा भीड़ भड़का नहीं करेंगे। सिर्फ कुछ खास मेहमानों को ही न्योता देंगे हम। भूल ना जाए, लिस्ट बनाई हुई है ना? हाँ। सत श्री अकाल। प्रीता जी, तुसी इत्थे कोई गल हो गई क्या? मैंने बुला लिया तो मैं आ जाती। आपसे जरूरी गल करनी थी इसलिए मैं ही आ गई। आप चलिए अंदर बात करते हैं। पुत्र, मैं चाय पानी का इंतजाम कर दिया। हाँ बेबे, की गल है? पुत्र, सौम्या दी सास आई है। सौम्या की सास आई है? मिमी के पास। उससे कहती है कुछ जरूरी बात करनी है। दोनों अंदर गए हैं। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया? वो नाराज है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्या बात है। मैं देखती हूँ, अगर कुछ मुझे और पता लगता है ना तो मैं तुझे खबर करती हूँ। जल्दी कर, जल्दी कर। बैठी ना। जी मैं ठीक हूँ। घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है मेरी, सीधे मुद्दे पर आती है। जब से ब्याह हुआ है, मेरा पुत्र और आपकी कुड़ी पति पत्नी की तरह नहीं रहते। सौम्या से कुछ भी पूछो तो जवाब नहीं देती, तो आप जवाब दीजिए। मैंने पता है आपको तो खबर होगी। नहीं जी, मैंने तो इस बारे में कोई खबर नहीं। मैं नहीं मानने वाली, और मैं मान ही नहीं सकती। सौम्या आपसे कोई बात नहीं छुपाती। मैं जानती हूं आप दोनों दोस्त की तरह हो। जी, दोस्त की तरह तो है। वो क्या है ना, मैंने उसे कभी भी इतने दिन अकेले कहीं नहीं छोड़ा, बल्कि घर से बाहर भी जब हम जाते तो मैं उसे कभी अकेले नहीं जाने देती थी। इसलिए पहली बार वो मुझसे इतने दिनों के लिए अलग हुई है ना, तो शायद घबरा गई होगी। तो उससे चिंता ना करो, कुछ दिन में वो एकदम 15 दिन से ऊपर हो गए हैं। और कितने दिन?
इतना पता लगा लिया इन्होंने। बहुत तेज है सुमुदी की सास। दी से इस बारे में बात करनी ही होगी। पर कैसे? जीजू का नंबर लगाऊं, शायद घर पर मिल जाए। सुरभि का फोन मेरे मोबाइल। हेलो। आई एम सॉरी जीजू, मैं इस टाइम आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर मुझे सुमुदी से बात करनी थी। आप करवा देंगे प्लीज? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 मिनट रुको, बात कराता हूँ। सौम्या, सौम्या, सौम्या जल्दी आओ। जी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी बहन का फोन है, वही बताएगी क्या हुआ। छोटी, क्या हुआ? तूने इनके फोन पर फोन किया, कुछ खास बात है क्या? खास ही है, आपकी सास जो यहाँ पर आई हुई है। क्या? छोटी, अब क्या करेंगे? पता नहीं। इसे भी आज सारा समय लेना था, आई क्यों नहीं अब तक? क्यों बुलाया मुझे?